Morning, lovely children. So once again, welcome in today's class. This is not English class. This is maths class. Okay. So don't worry. This is again poem in maths. So open your book and go to page number 164. Okay. Here you will see who is my friend. Who is my friend? There is a very beautiful poem, and there are some questions for this poem. So let's read. I have a friend with me always, in the nights and through the days. When I run, he runs with me. Sometimes I lead, sometimes he. When it is dark, he can't be seen. Do you know which friend I mean? ओके, सो कितना प्यारा सा पोएम है ना। और बच्चे, इस पोएम से जो क्वेश्चंस है ना वो और भी मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, मैं तो खुद सरप्राइज हो गया, इतना अच्छा क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पोएम को ध्यान से आपने पढ़ लिया। अभी आपने नहीं पढ़ा है ना, आप ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब तक आप बहुत ही सीरियसली नहीं पढ़ोगे ना, आपको आंसर्स मिलेंगे ही नहीं। लाइक यस, गो टू पेज नंबर 165 नाउ एंड फर्स्ट लेट्स रीड द पोएम केयरफुली। देखो यहाँ लिखा हुआ है केयरफुली। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोएम। ठीक है, कौन सा जो वर्ड है ना, देखो पहली बात तो वर्ड और लेटर। देखो वर्ड मीन्स लाइक अगर अपना नाम लिखेंगे हम ARUN, दिस इज अ वर्ड। ठीक है, लेकिन केवल लेटर की बात करें तो A इज अ लेटर, R इज अ लेटर, U इज लेटर। ठीक है, और जो वर्ड है वो मतलब आगे ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज लिखेंगे ना तो ये क्या है, ये एक वर्ड है, दिस इज अ वर्ड। बट अगर हम L लिखेंगे दिस इज अ लेटर, W क्या है, ये लेटर है। ठीक है, समझ गए आप लेटर वर्ड में। तो क्वेश्चन क्या है फर्स्ट हमारा, विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोएम। तो पोएम में सबसे ज़्यादा बार कौन सा वर्ड आया है, मतलब कौन सा वर्ड ज़्यादा रिपीट हुआ है ना, मोस्ट ऑफन। तब तो फिर आपको काउंट करना पड़ेगा, है ना, सारे लाइन्स में काउंट करना पड़ेगा कौन सा वर्ड जो है सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो लेकिन आप जब पोएम को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको एक वर्ड बार बार आएगा। ठीक है, जो आपको अपने आप फोकस होगा, आपको देख के लगे हाँ ये वर्ड कई बार दिख रहा है मुझे। लाइक देखो मुझे दिख गया आई, देखो आई सबसे ज़्यादा बार आया। और आई क्या है, आई लेटर के साथ साथ वर्ड भी है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई इज अ वर्ड ऑल्सो। आई मतलब मैं, आई एम, आई विल ऐसे बोलते हैं ना। तो आपको यहाँ से मालूम पड़ गया, पोएम को देखते ही मालूम पड़ गया ऊपर से कौन सा वर्ड जो है ज़्यादा बार रिपीट हुआ है ना। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द वर्ड आई कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोएम। ठीक है, ये तो होगी वर्ड की बात, है ना, हमने इसको इजीली फाइंड कर लिया, है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, विच लेटर। अभी किसकी बात हो रही है, लेटर की। यहाँ पे वर्ड की बात की है, आप लेटर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट लेटर हैज़ बीन यूज्ड मोस्ट। अब बताओ, ये तो बहुत हार्ड हो गया आपके लिए, है ना। अब बताओ, इस इतनी बड़ी सी पोएम में, है ना, इतने सारे वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स में इतने सारे लेटर्स भी होंगे, है ना, बहुत सारे लेटर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेटर्स ही लेटर्स हैं। तो कैसे फाइंड करोगे आप कौन सा लेटर सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। सो आपका काम हम आसान कर देते हैं। चलो, इस क्वेश्चन नंबर बी के आंसर के लिए, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर फाइंड करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल। ये आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है। ठीक है, देखो ये टेबल कैसे प्रिपेयर हुआ है। सी, एक तरफ क्या लिखा हुआ है, लेटर, एक तरफ क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ लेटर्स, है ना। वही चीज़ यहाँ पे भी है, लेटर एंड नंबर ऑफ लेटर्स। यू नो टोटल 26 लेटर्स आर देयर ना। तो हमने क्या किया है, 13 लेटर्स यहाँ पे कर दिया है फ्रॉम A टू M। M के बाद क्या आता है, N टू Z। यहाँ पे हमने नेक्स्ट 13 लेटर्स को यूज किया है। अब आपको क्या करना है, आप इस पोएम में काउंट करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट विद लेटर A। लेटर A को लेके आप काउंट करोगे इस पूरे पोएम में लेटर A कितनी बार आया हुआ है। लाइक यहाँ पे A है एक बार, फिर यहाँ पे 2 बार, 3 बार, ठीक है, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। वी आर काउंटिंग लेटर A ओनली। 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स, और कहाँ है, इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है A। 6 टाइम, यहाँ और नहीं है, 6 टाइम हो गया। 7 टाइम, 8 टाइम्स, यहाँ भी नहीं है। 9 टाइम्स, 9 टाइम्स हो गया। और कहीं छूटा है क्या, देख लेते हैं एक बार। 9 टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, और कहीं छूटा है क्या। 9 टाइम्स हो गया है, देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। 9 हो गया, 9, और कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, मतलब 10 टाइम्स होगा। आप फिर से काउंट कर लेना एक बार। ठीक है, ये आपका काम है आज का। फिर देखते हैं लेटर बी कितनी बार आया है। लेटर बी कितनी बार आया है, ऐसे आप यहाँ पे काउंट कर लेना। लेटर बी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है। नाइट्स थ्रू द डे, जहाँ पे लेटर आएगा नहीं, बी। समटाइम्स आई लेट, समटाइम्स ही। हाँ देखो ये बी में आया है, यहाँ पे लेटर
बी यहाँ पे केवल एक बार आया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, यहाँ पे हमने क्या किया 1 लिख लिया, है ना। ऐसे ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है आज और मज़ा भी आने वाला है आपको। ये आपको चार्ट प्रिपेयर करके आपको लेटर ए से लेटर जेड तक के सारे लेटर्स को वहाँ पे पोएम के अंदर ढूंढना है कि वो कौन सा लेटर कितनी बार आया हुआ है। जैसे ही आप ये टेबल को प्रिपेयर कर लोगे यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली, ओके, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव चार्ट। ये क्या है, ये एक चार्ट है जिसमें से आप आंसर फाइंड करोगे। सो सेकंड क्वेश्चन इज विच लेटर हैज़ बीन यूज्ड मोस्ट। तो देख लो सबसे ज़्यादा बार कौन सा लेटर यूज हुआ है, आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा। देखते हैं सबसे ज़्यादा बार, तो सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे है 20, इधर कहीं है क्या 20 से ज़्यादा, नहीं, तो 20 से बड़ा कोई नंबर नहीं है ना। इट मीन्स 20 के सामने कौन सा है लेटर ई, ई इज द आंसर। लेटर ई हैज़ बीन यूज्ड मोस्ट इन द पोएम। क्लियर हो गया है ना, कितना ईजी आपका आंसर आ गया। सो आप ऐसे टेबल को प्रिपेयर करोगे पहले, देन यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेटर कम्स द लिस्ट। लिस्ट मतलब सबसे कम बार। देखो जो जीरो बार, जो आया ही नहीं एक बार भी, उसको नहीं काउंट करेंगे, कम से कम एक बार तो आना चाहिए, तभी उसको हम काउंट करेंगे। देखो यहाँ पे कौन सा लेटर जो है वो केवल एक बार यूज आया है। देखो ये हो गया एक बार, कौन सा लेटर आया है बी, और कोई है क्या केवल एक बार, यस वी। ये भी देखो, तो 2 लेटर्स आर देयर बी एंड वी, है ना। ये है जो है सबसे कम बार पोएम में आए हुए हैं। सो आंसर विल बी द लेटर बी एंड वी कम्स लिस्ट इन द पोएम, है ना। तो आप ये टेबल, ये चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है आप देख लो, है ना, बहुत ही मज़ेदार है ये। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, टेक अ पैराग्राफ यू लाइक फ्रॉम योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पे आपको खुद से एक पैराग्राफ लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आपके पास एक पोएम था, आपने पोएम से क्वेश्चन आंसर फाइंड कर लिए। अभी आपको खुद से एक पैराग्राफ लेना है। हम मैथ्स मैजिक बुक से ही पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। रीड केयरफुली एंड फाइंड आउट। कुछ क्वेश्चंस भी हैं आगे आपको मिलेंगे, पहले हम पैराग्राफ को बुला लेते हैं। सो आंसर इन आंसर यू राइट अ पैराग्राफ, दिस इज योर पैराग्राफ। हमने ये पैराग्राफ जो है एक ले लिया, ओके। सो दिस पैराग्राफ आपको तुरंत मालूम हो जाएगा हमने पैराग्राफ मैथ्स की बुक से लिया है। देखो ये लैंड वाला है, 4 हाउसेज लैंड, है ना, और 4 भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, है ना, किसी के लैंड में एंटर किए बिना, है ना। तो आपको मालूम हो गया। अब इस पैराग्राफ को आपको बहुत ही ध्यान से रीड करना है। आफ्टर दैट यू विल गेट सम क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस आर A B C D, 4 क्वेश्चंस आर देयर। चलो तो पैराग्राफ आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से। इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन। सेम क्वेश्चन, कौन सा वर्ड जो है सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो आपको अचानक से आपके दिमाग में, अरे ये तो लैंड है, लैंड यहाँ पे भी है, लैंड यहाँ पे भी है, लैंड यहाँ पे भी है, मीन्स लैंड लैंड लैंड, 3 टाइम्स लैंड आया हुआ है और कोई वर्ड यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, लैंड के अलावा। तो आप क्या करोगे, यू विल गेट द आंसर लाइक दिस इज योर आंसर, है ना। लैंड इज द राइट आंसर, इट मीन्स लैंड इज द वर्ड दैट कम्स मोस्ट ऑफन, है ना। हाउ मेनी टाइम्स, ये तो हमने काउंट भी कर लिया, अभी हमने काउंट भी कर लिया। सो यू कैन सी 1 टाइम, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। और देख लेना आप, अगर 3 टाइम्स ज़्यादा आ रहा है तो आप लिख लेना आंसर अपना, है ना। तो आपका ये सेकेंड आंसर भी आपका ऐसे आ जाएगा 3 टाइम्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन बी इज विच वर्ड कम्स लिस्ट ऑफन। लिस्ट ऑफन मीन्स सबसे कम बार, मतलब केवल एक बार के बाद आया ही नहीं वो वर्ड। ऐसे पता है बच्चे, ऐसे बहुत से वर्ड हो सकते हैं जो केवल एक ही बार आए हुए हैं, है ना। तो ऐसे आप देखना बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो केवल एक बार आए हुए हैं। जैसे मान लो ये देयर है, ये भी हो सकता है एक बार आया हो। आर, ये भी केवल एक ही बार आया है, देख लो, और कहीं भी आर नहीं आया है पूरे। ये देखो आपका काम है, आपको रीड करना है पैसेज को ध्यान से। आर कहीं भी नहीं आ रहा है, केवल एक बार। दैट इज ऑन, ऑन भी क्या है, केवल एक ही बार आया हुआ है। तो ऐसे बहुत से वर्ड हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस, यस यू कैन राइट द वर्ड्स आर ऑन ETC। ETC मतलब और भी हो सकते हैं, अभी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता है ना। मतलब क्योंकि बहुत सारे वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो केवल एक ही बार यूज किया गया है, ओनली 1 टाइम, इट मीन दैट इज लिस्ट ऑफन। तो आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। लिस्ट ऑफन मतलब बहुत से वर्ड हो सकते हैं। आप 2 3 4 वर्ड एग्जाम्पल के लिए दे दो और लिख दो ETC। अब आ गया लेटर वाला, द लेटर यूज्ड मोस्ट ऑफन, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से वही टेबल, है ना। फिर से आप क्या करोगे, ये आपका टेबल होना चाहिए। फिर से आप टेबल प्रिपेयर करोगे, है ना। फॉर दिस पैसेज फ्रॉम A to Z, सारे लेटर्स को काउंट करके कितनी बार वो आए हैं पोएम में उसको लिख लोगे। फिर आपको इस टेबल से आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देखोगे ना, जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे ना, जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे
तो आपने जब ये पैसेज को पढ़ने के बाद जब आपने ये टेबल बना लिया, जब आपने टेबल ये क्रिएट कर लिया है ना कि कौन सा लेटर कितनी बार आया हुआ है पोएम में, फिर आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द लेटर यूज्ड मोस्ट ऑफन इज, आप यहाँ से देख लो, आप यहाँ से टेबल से देख लो, इसमें कौन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, 26 सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है हमें, और 26 के बाद तो कोई बड़ा नंबर दिख नहीं रहा है, तो 26 के सामने कौन सा लेटर है, ई, यह हो गया हमारा आंसर ई। ई जो है वो सबसे ज़्यादा बार यूज किया गया है पैसेज में, क्लियर, पैराग्राफ में। नाउ द लेटर यूज्ड लिस्ट ऑफन, सबसे कम बार कौन यूज किया गया है, तो फिर वही बात टेबल पे देखेंगे, सबसे कम मतलब कम से कम 1 बार तो आना चाहिए ना, 1 टाइम, तो ये हो गया वाई 1 टाइम आया हुआ है, वी 1 टाइम यूज किया हुआ है, क्यू 1 टाइम यूज हुआ है, और एफ 1 टाइम यूज हुआ है। तो यू कैन से क्यू, वी, वाई एंड एफ, ये 4 लेटर्स हैं दैट used least often in this poem. So F, Q, V and Y by 1 time only, है ना। तो ये आपका था आज का मज़ेदार क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और जहाँ भी आपको डाउट होगा उसको आप खुद से वेरीफाई कर लेना, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना। क्रॉस चेक करना आता है ना आपको कि आंसर सही है कि नहीं, डाउट होगा अगर तो आप क्रॉस चेक कर लेना, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो दिस वाज फॉर टुडे इन मैथमेटिक्स। थैंक यू, टेक केयर।